दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, यह आर्टिकल 52 में बताया गया है। हमारे संविधान में देश का पहला सिटीजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है और यही इंडिया का हेड भी कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आपका एसकेआर फाउंडेशन में। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन की डिटेल आर्टिकल 58 में मिलती है। तो चलिए क्वालिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम एज 35 होनी चाहिए, लोकसभा की मेंबर बनने योग्य होना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, जो आर्टिकल 54 में बताई गई है। प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए चुना जाता है। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है। प्रेसिडेंट को सिर्फ इंपीचमेंट द्वारा ही हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा इलेक्ट किया जाता है। इसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी भी शामिल होते हैं। हमें एक और बात ध्यान में रखनी है कि नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते। मतलब यह प्रेसिडेंट की वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 60 के अंडर प्रेसिडेंट को ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। आर्टिकल 61 के अंडर प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है। प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट से 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को ओथ दिलाता है। प्राइम मिनिस्टर को भी ओथ प्रेसिडेंट ही दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट आर्टिकल 153 के अंडर गवर्नर को अपॉइंट करता है। आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन को भी बुला सकता है, परंतु ज्वाइंट सेशन को अनाउंस सिर्फ लोकसभा का स्पीकर कर सकता है। आर्टिकल 72 के अंडर प्रेसिडेंट किसी भी सजा को कम या माफ कर सकता है। आर्टिकल 53 के अंडर प्रेसिडेंट को चीफ कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस बताया गया है। इमरजेंसी लगाने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है। दोस्तों, इमरजेंसी 3 टाइप्स की होती है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। हम डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में बताई गई है। इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है। 1962 में इंडिया चाइना वॉर के दौरान, 1971 में पाकिस्तान इंडिया वॉर के दौरान, 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस जब हुआ था तब लगी थी। अब हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी की या फिर प्रेसिडेंट रूल। यह आर्टिकल 356 में बताया गया है। स्टेट इमरजेंसी तब लगती है अगर गवर्नर या सीएम अपना वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं। पंजाब में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा था 20 जून 1951 में। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी की। इसकी डिटेल आर्टिकल 360 में बताई गई है। यह इमरजेंसी इंडियन रुपी की इंटरनेशनल वैल्यू डाउन हो जाने या पैसा खत्म हो जाने पर लगती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।